और भिवानी से दे रहे हैं आपको बड़ी खबर। यहाँ से रूट पर चलती प्राइवेट बस में आग लग गई। 2 लोगों के बुरी तरह झुलसने की सूचना। इसमें बस में जिंदा जलने वाले यात्रियों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था और फायर सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। महज एक हादसा था या फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी का ये नतीजा है? सुरक्षा व्यवस्था और फायर सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। प्राइवेट बस में आग लग गई। भिवानी हांसी रूट पर चलती हुई प्राइवेट बस में ये आग लगी। 2 लोगों की बुरी तरह झुलसने की सूचना इस हादसे में। अब इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि बस में जिंदा जलने वाले यात्रियों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या फायर सेफ्टी नॉर्म्स का ख्याल रखा गया था? और हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगे जी जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर रहे हैं इस खबर पर बात करने के लिए। दांगे साहब, ये हादसे की खबर मिली, एक प्राइवेट बस में आग लग गई अचानक से और 2 लोग बुरी तरह उसमें झुलस गए। अब सवाल बड़ा ये है कि ये हादसा कैसे हो गया? क्या फायर सेफ्टी नॉर्म्स का ख्याल नहीं रखा गया या फिर किस तरह ये हादसा हुआ? पहले ये पता चले, फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। जी मुमताज, देखिए बता दूं, आग लगने के कारण क्या रहे हैं इसके बारे में अभी पुलिस भी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है और ना ही कुछ कह पाने की स्थिति में है फायर ब्रिगेड के अधिकारी। जांच जरूर की जा रही है, लेकिन इसको लेकर कंट्रोवर्शियल स्थिति थोड़ी सी इसलिए भी मुझे नजर आ रही है क्योंकि जब पहला बयान जो आया है बस के जो मालिक हैं, उन्होंने कहा कि आसमानी बिजली गिर गई जिसकी वजह से गाड़ी में आग लगी है। ड्राइवर जो है उनका बयान आया कि पिछले टायर में अचानक से धमाका हुआ और उसके बाद गाड़ी में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों की सुने तो ये है कि धमाका हुआ और उसके बाद गाड़ी का जो डीजल टैंक जो था वो भी डैमेज हुआ और एकदम से गाड़ी में आग लग गई। लोगों ने दाएं बाएं जैसे करके गाड़ी से बाहर निकलना, छलांग लगाना शुरू किया, लेकिन एक महिला और एक व्यक्ति जो कि पिछले टायर के आसपास जो जगह बनती वहां पर उस सीट पर बैठे थे वो बाहर नहीं निकल पाए। हो सकता है धमाके में वो घायल भी हुए हों, ये भी कारण हो सकता है कि बाहर ना निकल पाए हों, तो वो जिंदा ही जल गई। उनके अलावा 10-11 लोग और भी हैं जो आग से झुलसे हैं। उनमें से कई लोगों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, उनका उपचार किया जा रहा है। देखिए, अलग अलग तरह के जो बयान है, गाड़ी मालिक का ये कहना समझ से बाहर की बात मुझे लगता है कि आसमानी बिजली गिर गई उससे बस में आग लग गई। ये बेसलेस सी बात लगती है, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। बस का जो ड्राइवर है उनका जो कथन था, जो मीडिया में जो बात आई, जो सोशल मीडिया के जरिए भी जो बयान आया, वो ये था कि गाड़ी के पिछले टायर में अचानक से धमाका हुआ है और उसके बाद डीजल टैंक में आग लगी है। खैर, कारण जो भी हो वो शासन प्रशासन है उसकी जांच के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी करेगी अपने स्तर पर कहीं न कहीं, क्योंकि 2 लोगों की जान चली गई है। मुमताज, उन लोगों का क्या कसूर था? क्या यही कसूर था कि टिकट लेकर बाकायदा पैसे देकर टिकट खरीदी और अपने घर जा रहे थे? उस लेडी का क्या कसूर था? उसका परिवार होगा, जो व्यक्ति था वो भी अपने परिवार के लिए बड़ा अहमियत रखता होगा। 2 लोगों की मौत हुई है, 10-11 लोग इंजर्ड हैं जो लपटों में घिर गए थे, जिनको आग में काफी उनको झेलना पड़ा है, पीड़ा झेलनी पड़ी है। फिलहाल भी वो लोग अस्पताल में हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन हमारा कंसर्न जो है वो एक सवाल ये भी है कि इस तरह की स्थिति पैदा क्यों हो गई? क्या जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं, जो एक गाइडलाइन बनाई गई है, चाहे कोई भी वाहन हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सभी के लिए एक ये नियम कायदे बनाए गए हैं, क्या उनका पालन हो रहा था? ये बाकायदा तय है कि आग से बचाव के उपकरण होने चाहिए, प्रत्येक गाड़ी में होने चाहिए। चाहे आपकी पर्सनल गाड़ी भी है तो उसमें भी रिकमेंड किया जाता है कि उसमें भी आप रखिए। और खासतौर से जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो गाड़ियां चलती हैं उनके लिए तो मैंडेटरी ही है बाकायदा, जो रोड पे रहते हैं। तो देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या इस बस में वो सेफ्टी मेजरमेंट्स जो होने चाहिए, क्या उनका पालन किया गया था? मुझे नहीं लगता कि किया गया होगा, क्योंकि अक्सर जो अनुभव देखें वो ज्यादा अच्छा नहीं है। आमतौर पर जो शासन या प्रशासन से जुड़े जो भी अधिकारी होते हैं मुमताज, वो इस दिशा में ध्यान कम ही देते हैं। कभी मुझे ठीक से याद भी नहीं है, सही बताऊं तो, कि पिछले वक्त ऐसा चेकिंग अभियान कब छेड़ा गया होगा। एक स्कूल की बस किसी हादसे का शिकार हुई थी, उसके बाद जरूर जो है कुछ साल पहले ये अभियान छेड़ा गया था प्रदेश स्तर पर, किस तरह की चीजों की फर्स्ट एड बॉक्स है, फायर सेफ्टी की जो मेजरमेंट्स हैं वो अपनाए गए, यानी उनकी जांच पड़ताल जरूर की गई थी। लेकिन इस तरह से जो यात्रियों को ढोने का काम करते हैं, इधर से उधर लेकर जो बसें जाती हैं, प्राइवेट या सहकारी समिति की बसें हैं,
हजारों बसें चलती हैं हरियाणा में, स्कूली बच्चों को सुबह सुबह लेके जाते हैं, दोपहर को तपती धूप होती वापस छोड़ते हैं। इनमें सेफ्टी मेजरमेंट्स, फायर सेफ्टी मेजरमेंट्स की चेकिंग का मुझे नहीं लगता कि कोई लंबा चौड़ा कोई कभी अभियान छेड़ा गया हो या अधिकारी इस मामले को लेकर कभी गंभीर नजर आए। तो इस तरह के माहौल में ऐसी घटना हो जाना अपने आप में कई सवाल पैदा करती है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं हरियाणा भर के या सरकार है, उनको भी गंभीरता से इस विषय को देखना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान का सवाल है और जान माल की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार को चुना इसलिए जाता है, लोग वोट करके सरकार बनाते हैं अपनी भलाई के लिए, कि ताकि वो अच्छी पॉलिसीज बनाएगी, एक अच्छा माहौल दे पाएगी, वो लोग तरक्की कर पाएंगे, जीवन जो है उनका हैप्पीनेस से भरा होगा, सुगम जीवन होगा। तो इस तरह की घटनाएं ना हो, इनका ख्याल बिल्कुल रखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को इस मामले में गंभीर होना चाहिए, साथ ही गंभीरता उन लोगों को भी दिखानी चाहिए जो सीधे तौर पर जिम्मेदार है, चाहे बस ड्राइवर की बात कर लीजिए या बस के मालिक की बात कर लीजिए। या सिर्फ ये प्राइवेट बस का मामला नहीं, इसमें स्कूलों में जो बच्चों को लेकर जाती है वो भी इन्वॉल्व है, प्राइवेट वाहन या कॉमन आप भी इन्वॉल्व है, मैं भी इन्वॉल्व हूँ। इन चीजों का खासतौर से ख्याल रखा जाना चाहिए। और जब गर्मी का मौसम होता है तो मुझे लगता है कि वाहनों को आग से बचाने के लिए बिल्कुल लोगों को अतिरिक्त सावधानियां बरतनी चाहिए, न केवल प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स जो कुछ हो सकते हैं वो उठाने चाहिए। लाइकली अगर किसी आप व्हीकल एक्सपर्ट से अगर बात करेंगे तो कई चीजें बताते हैं, पार्किंग को लेकर भी कहते हैं कि सीधी धूप में गाड़ी खड़ी मत कीजिए, और गाड़ी खड़ी है तो उसके ऊपर आप अगर आप स्मोकिंग करते हैं लाइटर कभी भी आप अपने डैशबोर्ड पे मत छोड़िए। मोबाइल का पावर बैंक है वो ऐसे खुला मत छोड़िए। पानी की बोतल है वो भी कई बार आग लगने का कारण बनती है, भले ही पानी की बोतल हो, लेकिन सूर्य की जब उसके ऊपर किरणें पड़ती हैं तो लेंस का काम करता है वो पानी, और वो पानी की बोतल भी कई बार हमने आग लगते देखी है उसकी वजह से। तो इस तरह की बातों का ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए, और खासतौर से प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस मामले में मुझे लगता है कि गंभीर होकर लोगों के लिए अवेयरनेस के कैंप भी लगाए जा सकते हैं, सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए भी अवेयरनेस फैलाई जा सकती है कि किन किन बातों का खासतौर से ख्याल इस मामले में रखा जाना चाहिए। जी, आपने ठीक कहा दांगी साहब, जिन 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई वो दुनिया के लिए महज आंकड़ा है, तादाद है, गिनती है, लेकिन अपने परिवार के लिए वो पूरी दुनिया थे। लेकिन अफसोस की बात यह दांगी साहब कि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो फौरी तौर पर कुछ हल्की फुल्की बातें कर दी जाती हैं, क्यों ये हादसा हुआ उसकी जांच की जाएगी, और फिर रिपीटेडली ये हादसे होते रहते हैं। हम बस कोशिशों की बात करते हैं, हमें नतीजे नहीं पता कि उन कोशिशों का क्या निकलता है। जरूरत इसी बात की है जिसका जिक्र आपने किया, नतीजों पे बात करें कि आखिर जो कोशिशें की गई नतीजों में कितने हादसों की संख्या कम हुई है। बहुत शुक्रिया आपका दांगी साहब, इस बेहद अहम खबर पर आप मेरे साथ जुड़े और इतनी संवेदनशीलता के साथ आपने तमाम बातें रखी।